कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस पे। बात कर रहे थे इंटरमीडिएट में समाकलन की। जी हाँ, और समाकलन में टॉपिक था प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि में 3 विधियां सिखाई गई। अब जो भी प्रश्न कर रहे हैं उन सारे के सारे प्रश्नों में प्रश्न जो रखे हैं वो सब त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में रखें, अर्थात जो प्रश्न मिल रहे हैं उनको आपको त्रिकोणमिति के सूत्रों के द्वारा सरल करते हुए कहाँ पहुंचाना होता है, वो प्रतिस्थापन विधि के 3 तरीकों में, फिर प्रश्न सरल हो जाता है। ये आपने सीखा था। अब बच्चों आगे चल रहे हैं, उससे हम एक कदम आगे अगली एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे। 7.4 करें उसके पहले कुछ सूत्र बदल रहे हैं, अब कुछ नए सूत्र आ रहे हैं जो पीछे से रिलेटेड हैं। एक बार जरा देख लीजिए बच्चों, बिना उन फार्मूलों के आपको आगे समाकलन पढ़ने में मजा नहीं आएगा, स्पीड मेंटेन नहीं हो सकती है। इसलिए आइए हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं बच्चों, फार्मूले एक बार हम आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये सूत्र बच्चों पढ़ा है आपने इनवर्स फंक्शन में, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x पढ़े हो आप लोग, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का पढ़े हो आप, काट इनवर्स एक्स का पढ़े हो, कास इनवर्स एक्स का भी पढ़े हो। हम फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे, सामने जो लिखे इनकी बात देखो। ये फार्मूले हैं, ये देखो सूत्र, ये देखो, ये भाई भाई लग रहे हैं जैसे एक परिवार के हों। क्यों? ऊपर 1 नीचे ये नहीं, अंडर रूट लगा, ये अंडर रूट है कहीं, हाँ ये पास ही पास लिखा है। ये सहोदर लग रहे हैं, दोनों भाई लग रहे हैं, ये दोनों भाई लग रहे हैं, ये दोनों भाई हैं। माने इन सूत्रों को एक साथ आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक, अच्छी बात है। अब हम इस प्रश्न को देखो लगाते हैं, इसको लगाते हैं। ये मान लो प्रश्न आ जाए, कैसे करोगे? तो ये सूत्र तो हमें ये आता है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 - x² था, तो इसका समाकलन ये हो जाएगा। लिखा है आपके सामने, इसका अवकलन ये तो इसका समाकलन ये। इस प्रश्न को इस टाइप में बना देंगे। कैसे बना देंगे? a² है, कॉमन कर दोगे तो 1 आ जाएगा, उस टाइप में पहुंचा देंगे और फिर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग जो हमने सिखाया था आपको। चलते हैं, प्रश्न बच्चों आपके पास ये लिखा है, ये बच्चों प्रश्न लिखा है। आता क्या है, सीखे क्या है, अब तक मेमोरी में हमारे माइंड में दिमाग में है क्या? जो पिछला नॉलेज है वो बच्चों ये है। अगर इस टाइप का प्रश्न होता तो उसका आंसर साइन इनवर्स एक्स प्लस c हम लिख चुके होते और नंबर भी पा चुके होते। ये आता है। अब ये रूप बदल करके आ गया, जो हम बार बार बात कर रहे थे आपको। अब इसका रूप वहां पहुंचा दो, आपका प्रश्न लग जाएगा। यही तो हमने प्रतिस्थापन विधि में बताया आपको। चलें क्या करें, इसमें हम रूट के अंदर a² बच्चों कॉमन कर रहे हैं। क्या कॉमन कर रहे हैं? a²। कॉमन माने भाग होता है, तो a² का a² भाग करो, इधर भाग करो तो ये हो जाएगा। a² वर्गमूल के बाहर a आ जाएगा, पूरे प्रश्न के बाहर a आ गया। आपका प्रश्न है 1 - x² - a²। इसको आप ऐसे लिख दोगे। अब इस प्रश्न की तुलना आप इससे करो अपने प्रश्न से। आपके पास जो प्रश्न आ गया है वो प्रश्न है 1 - x/a का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थी कहता है हमसे कि सर ये जो x है इसकी जगह x/a आ गया, बाद बाकी सब कुछ सेम है। इंटीग्रेशन का चिन्ह यस, ऊपर अंश में 1 यस, अंडर रूट का चिन्ह यस, x के सापेक्ष समाकलन यस, कोष्ठक यस, फिर है क्या वर्ग यस, स्किल केवल x की जगह x/a सर आ गया, x की जगह x/a आ गया। तो जब x की जगह x/a आ गया तो क्या सिखाया गया? प्रतिस्थापन विधि। या मुझवानी कर पाओ तो मुझवानी कर लो, पहले तो प्रतिस्थापन सीखो। माना t = x/a। अब इस x/a की जगह अगर x होता तो प्रश्न हमारा लग गया होता, ये आंसर हम लिख चुके होते। लेकिन अब x/a x की जगह नहीं है तो x मान ले, लेकिन x हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि x की जगह x/a कैसे मानोगे, खुद ही x है। तो फिर दूसरी चर राशि मानी जाती है, t मानो, u मानो, w मानो, कुछ ही मानो।
v मानो, हमने मान लिया। अब बच्चों जब t मानोगे तो प्रश्न का समाकलन t के सापेक्ष करना पड़ता है, इसलिए अवकलन करो dt अपान dx इज इक्वल टू 1 अपान, ये बाहर आएगा, x का अवकलन हो गया 1, कैंची गुणा कर जाओ, dx बराबर a dt। आगे चलें, प्रश्न क्या था अपना, 1 अपान अंडर रूट, जो प्रश्न है वो लिखिए। फर्स्ट प्रश्न था 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे का होल स्क्वायर dx। ये बच्चों प्रश्न आपका है, अंडर रूट 1 माइनस, आपने क्या किया था, x बटे a को t माना था, x बटे a को t माना था, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर। dx को हटा रहे तो क्या आ रहा है, a dt आ रहा है, a इंटू डी टी। गौर करोगे a बाहर आएगा तो a से कट गया। पूरा प्रश्न आपने जो लिखा था 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, देखो ये, अब इससे मैच करो जाके तो सेम टू सेम है। ये x के सापेक्ष था, ये t के सापेक्ष है, तो ये साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स t, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका समाकलन आ गया साइन इनवर्स t प्लस c बराबर साइन इनवर्स t माने बच्चों, t माने आपका x बटे था प्लस कांस्टेंट, ये आपका फॉर्मूला आ गया, साइन इनवर्स x बटे प्लस c। कौन आ गया, ये देखो लिखा गया था 1 अपान अंडर रूट a वर्ग माइनस एक्स वर्ग डी एक्स वर्ग साइन इनवर्स x बटा a। आप याद कर लीजिए बच्चों, आपने एक नया फार्मूला सीख लिया है। ये एक विद्यार्थी कहता सर क्या आपने किया, हम कहा प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया है, प्रतिस्थापन विधि समझा के आपको आए हैं, वही चला रहे हैं। एक विद्यार्थी कहता सर और हमने तरीके सीखे, हम कहा बिल्कुल सीखे, बताइए। वो कहता सर अंडर रूट का जब प्रश्न आता है तो प्रश्न को सरल कर लेते हैं, हम कहा जी बिल्कुल सरल कर लेते हैं। तो सब प्रश्न को सरल करना होता है, जब कभी किसी प्रश्न में अंडर रूट आवे तो बुद्धि में, दिमाग में एक बार जो है क्लिक करना चाहिए माइंड कि यार अंडर रूट कैसे सरल हो सकता है। ऐसा कुछ खेल करो कि अंडर रूट खत्म हो जाए, गायब हो जाए, सरल हो जाए। अंडर रूट रहा ही ना तो पर सरल हो जाएगा। क्यों, जितने सारे सूत्र सीखे हैं, अगर ये रूट ना होता तो हमारे पास दूसरा रास्ता था। कैसे था, अगर रूट ना हो, अभी देख लो आप जस्ट पीछे, अगर रूट ना हो, देखो ये प्रश्न लिखा है, यही तो भाई साहब है ये। अगर ये रूट नहीं होते, रूट ना होता तो ये जगह हम ये सूत्र लगा चुके होते। अब ये सूत्र कैसे आए अभी बताएंगे, हम बात करेंगे। फिलहाल रूट ना लगा होता तो ये प्रश्न लग जाता, रूट लग गया तब। तो रूट का इलाज करते हैं, क्या करेंगे, रूट का इलाज करते हैं। सेकेंड मेथड देख लो, प्रश्न है 1 अपान अंडर रूट माना x बराबर a tan थीटा। और ये अभ्यास है, आपका अभ्यास हो जाएगा, अभी प्रैक्टिस कीजिए। x की जगह जब a tan थीटा रखोगे, क्या रखोगे, तो देखो अंडर रूट कट रहा है, a वर्ग tan वर्ग a वर्ग 1 माइनस tan वर्ग। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो 1 माइनस tan वर्ग सरल कर दे आपका, पर सरल हो जाए। फिर क्या करें, फिर बच्चों क्या करें, आप जब मान रख के देखोगे तो आपका खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। x बराबर रखो बच्चों a साइन थीटा, अथवा x बराबर रखो a cos थीटा, दोनों से कट रहा है। x की जगह a साइन थीटा रखोगे, a वर्ग का माना है 1 माइनस साइन वर्ग cos वर्ग, अंडर रूट के बाहर cos आ गया, लग गया, हो गया सरल। तो पहले अवकलन करना पड़ता है, साइन थीटा का अवकलन cos थीटा, कैंची गुणा कर जाओ, a cos थीटा इंटू डी थीटा बराबर dx, a cos थीटा डी थीटा बराबर dx। ठीक, चलें वापस प्रश्न में। x को रख रहे हो आप, a साइन थीटा रख रहे हो, क्या रख रहे हो, a साइन थीटा, तो वर्ग करोगे a वर्ग साइन वर्ग थीटा, dx क्या आ गया देखो,
dx आ गया a cos थीटा d थीटा। ये बात समझ में आ रही है आपको? x की जगह a sin थीटा रख दो या a cos थीटा, उससे फायदा क्या, a स्क्वायर कॉमन हो जाता है, 1 माइनस cos वर्ग sin वर्ग या 1 माइनस sin वर्ग cos वर्ग, 1 माइनस cos वर्ग sin वर्ग, दोनों से लग जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कुछ भी रखो बराबर चले। देखो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन कर लो, क्या बच रहा है, 1 माइनस साइन वर्ग। a वर्ग अंडर रूट के बाहर आ गया तो बाहर निकाल दिया आपने। जागिए 1 माइनस साइन वर्ग क्या होता है, cos वर्ग होता है, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा cos थीटा हो जाएगा। यहां पर क्या चल रहा है, cos थीटा चल रहा है। a बाहर कर चुके थे, देखो a लिखा था, ये a बाहर करोगे तो बाहर a आ जाएगा, a आ जाएगा तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, cos से cos कट गया, बचा क्या, तो 1 बचा, 1 का समाकलन 1 का x के सापेक्ष x और थीटा के सापेक्ष थीटा। वाह वाह। अब थीटा देखो, थीटा यहां से आ सकता है, यहां से आपका साइन थीटा निकलेगा x बटे a, हमें साइन थीटा नहीं थीटा चाहिए, तो थीटा चाहिए तो साइन जाएगा बटे में, तो हो जाएगा इनवर्स, क्या लग गया, साइन इनवर्स x बटे a, तो थीटा का मान रख जाओ। यही तुमने बताया था अभी। अब की क्या किया आपने, फिर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग है, ये भी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग है, लेकिन इस बार आपने अंडर रूट ही खत्म कर दिया। पिछली बार क्या किया था, अंडर रूट रखा था, चूंकि 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग का समाकलन आपको पता है साइन इनवर्स एक्स होता है, इसलिए सिंपल था आपके लिए, तो आप उस रूप में ले गए। अब की क्या किया आपने, अंडर रूट का काम ही खत्म कर दिया। देखो कट के क्या आया था, केवल 1 का समाकलन। ऐसे बच्चों जितने सूत्र लिखे हैं वो सारे सूत्र दो तरीके से लग रहे हैं, ठीक है। हम चलेंगे अगले बच्चों सूत्र में। देखो ये हमने बताया आपको। अब जरा इसको देखो, 1 अपान 1 प्लस एक्स वर्ग, और ये है उसी का भाई ये है, इसमें a वर्ग कॉमन करेंगे और इस रूप में पहुंचा करके प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका, x को इसमें मान लो a tan थीटा, अथवा x को मान लो a cot थीटा। a tan थीटा मानोगे a वर्ग जाएगा बाहर 1 प्लस tan वर्ग sec वर्ग, सरल। a cot थीटा मानोगे a स्क्वायर बाहर जाएगा 1 प्लस cot वर्ग cosec वर्ग, सरल, कट जाएगा, सिंपल। चलते हैं बच्चों, करेंगे। आप लोगों ने बच्चों सीखा है 1 अपान 1 प्लस एक्स वर्ग बराबर tan इनवर्स x प्लस सी, इसी से मैच करता है वन अपान tan इनवर्स x बटे a प्लस सी। अब ये फार्मूले हैं, इसका सहोदर है, इसी से बना है। कैसे, जरा हल करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बराबर क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, कॉमन करने से क्या होगा, हमारा ये रूप पहुंच रहा है, देखो 1 प्लस एक्स वर्ग बटे a वर्ग dx बराबर a स्क्वायर बाहर आ गया, 1 अपान 1 प्लस एक्स बटे a का होल स्क्वायर dx। अब देख लीजिए, ये कांस्टेंट से कोई समस्या नहीं होती है, प्रश्न मिला लो आप। ये देखो 1 अपान 1 प्लस एक्स वर्ग x वर्ग, तो x की x बटे, जब x की जगह x नहीं मिला तो प्रतिस्थापन विधि बन गई फटाक से। माना t बराबर x बटा a, अवकलन कर लेंगे dt अपान dx बराबर x बटे में 1 बटे a बाहर आ गया, x हो गया, कैंची गुणा कर देंगे dx बराबर dt।
कैंची गुणा कर दो, देख लो dx बराबर a dt। अब प्रश्न वापस उठाओ, तो 1/a² इंटू क्या था 1/1 प्लस x बटे a का होल स्क्वायर dx बराबर 1/a² इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x बटे को आपने माना था t, dx भी हट रहा है, क्या आ रहा है dx a dt आ रहा है। एक a बाहर लाओगे a² में एक a कटेगा, एक फिर भी बच रहा है 1/1 प्लस t² dt 1/a इंटू 1/1 प्लस एक्स वर्ग, देखो 10 x होता है, ये t के सापेक्ष है तो 10 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट बराबर 1/a 10 t का मान रख जाओ। ये आपने बच्चों अगला फार्मूला सीख लिया, फार्मूला नहीं सीखा, ये प्रश्न है बच्चों। इस टाइप से 20 प्रश्न मिलेंगे आपको। ये प्रश्न मिला होगा 25 प्लस एक्स वर्ग लिखा होगा, 25 प्लस एक्स वर्ग आपको करना, 16 प्लस एक्स वर्ग ऐसा लिखा होगा, 25/49 प्लस यहां भी कुछ लिखा होगा 4x² 9 ऐसा करके लिखा होगा। कई प्रश्न ऐसे होंगे अनंत चलेंगे बच्चों। इसी प्रश्न को अथवा सेकंड मेथड से देखो, अभी बच्चों 15 मिनट है ना, 10 मिनट तो है, भी 5 मिनट हुए होंगे, 5 मिनट तो भी है, हाँ इसलिए देख लीजिए। उसी प्रश्न को बच्चों दोबारा देखते हैं। क्या प्रश्न है 1/a² प्लस x² dx बराबर माना अब देखो, ये प्रैक्टिस जब आपकी अच्छी होती है, अभ्यास अच्छा होता है, तो प्रश्न देखते देखते पता लग जाता है। x को a tan थीटा मानो या x को a cot थीटा मानो, दोनों से सरल हो रहा है। माना x बराबर a tan थीटा, अवकलन करोगे a बार tan थीटा का अवकलन sec² थीटा, कैची गुणा कर जाओ तो a sec² थीटा इंटू डी थीटा बराबर इसके बटे 1 है तो dx। चलें आगे, प्रश्न वापस उठाओ चल करके, क्या था 1/a² प्लस x² dx इज इक्वल टू बराबर 1/a वर्ग, x को क्या आपने लिखा था a tan थीटा। अब जब a tan थीटा लिखा तो उसका वर्ग कर दोगे, बोलो, और dx क्या आ गया था आपके पास, dx आ गया था a sec² थीटा d थीटा, बोलिए, बराबर 1/a² कॉमन कर जाओ, 1 + tan² थीटा। यहाँ क्या लिखा था a sec² थीटा, a बाहर आएगा, a² कट जाएगा, एक a बचेगा, ऊपर sec² थीटा आपके सामने लिखा है, नीचे 1 + tan² थीटा का सूत्र, sec² थीटा पढ़े हो, ये कट रहा है, 1/a बाहर है, 1 का समाकलन करना है आपको, तो 1/a 1 का समाकलन किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, थीटा आ गया तो 1/a। अब आपको थीटा का मान रखना है, थीटा का मान देखो यहां से आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर x बटे a, इसलिए थीटा बराबर tan 1 x बटे, रख जाओ थीटा का मान tan 1 x बटे, देखो बच्चों यही जस्ट पीछे चालू कर चुके थे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, यहाँ पर वहाँ x बटे a को t माना था, वही आया था आपका, यही बात आपने फिर सीखी।
है वही वही प्रश्न लगा। इस तरह से आपने देखा एक प्रश्न को दो दो तरीके से, तीन तीन तरीके से, चार चार तरीके लग से। तुम कहते सर बेकार बात करते, बेकार क्यों करते? अभी तुम लगा लो सामने ए tan थीटा को एक आठ थीटा मानो, लगाओ आ जाएगा। बहुत है, तुम एक सीख लो, वही बहुत बड़ी बात तुम्हारे लिए है। अब देखिए बच्चों, हम कहाँ पहुंच गए? हमने आपको ये सिखा दिया, हमने आपको ये सिखा दिया। अब बात करते हैं यहां पर, ये क्या लिखा? 1/x वर्ग माइनस a वर्ग, ये लिखा है। उसका अपोजिट ये लिखा है। क्या सूत्र है? ये सूत्र है। कहां से आ गया होगा? देखते हैं कहां से आ गया होगा। वन अपान, ये प्रश्न है, x वर्ग माइनस a वर्ग dx, ये प्रश्न। ये प्रश्न बच्चों देखो, आप पढ़े हो, ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि सर वर्गांतर का सूत्र पढ़े हो? तुमने कहा कक्षा जूनियर सेक्शन पढ़ा दिया गया था 7th क्लास में। क्लास लगा दो, प्रयोग कर दो। तुम कहे a वर्ग माइनस b वर्ग, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, कहने लगे यस, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। हमने कहा अब क्या करें? तो क्या कहता विद्यार्थी? एक विद्यार्थी कहता क्लास में कि सर आंशिक भिन्न पढ़े हो, पार्शियल फ्रैक्शन? तो हमने कहा हाँ पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े, आंशिक भिन्न पढ़े, प्रयोग कर देंगे। बराबर a बटा इतना प्लस b बटा इतना, सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे और b के मान ले आएंगे और समाकलन कर देंगे चुटकी में से। ये तो पढ़े हो। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, अभ्यास अच्छा होता है, तो तरीके बहुत होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। सक्सेस के भी, सफलता पाने के भी 1000 तरीके होते हैं। आपने क्या चुना है? आपने कुछ चूज किया, सेलेक्ट किया है? चलते हैं आगे। अब देखो इसी प्रश्न को हम आंशिक भिन्नों से प्रश्न को हल करें, उसके पहले जो बिल्कुल सिंपल है, जरा देखो क्या करते हैं प्रश्न में। बराबर इसी प्रश्न को देखिए हम क्या कर रहे हैं। ऐसे लिखे दे रहे हैं x प्लस ए माइनस x माइनस ए। अगर आपने प्रश्न पढ़ा हो कल, जो हमने एक्सरसाइज कराई थी, उसमें 2 प्रश्न ऐसे बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल कराए थे, शायद अपलोड हुआ वीडियो, कल जो कराए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, उनमें भी एक प्रश्न बताया था। नीचे साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स माइनस बी, या कास एक्स प्लस ए कास एक्स माइनस बी केवल था, उसको भी हम ऊपर सेट करके बताया था। ऐसे ही बिल्कुल सेम सेम वही तरीका। देखो माइनस का गुणा कर दो तो माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस ए, तो माइनस एक्स कट गया, बोलो प्लस एक्स माइनस कट गया, माइनस ए माइनस क्या प्लस ए हो गया, तो ऊपर क्या बन गया? ए और ए 2a। इसका मतलब है, इस प्रश्न का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर आपने प्रश्न का रूप बदल दिया। जी बिल्कुल बदल दिया। इंटीग्रेशन बाहर क्या लग गया? 1/2a, ये है। माने इसी प्रश्न को क्या हम ऐसे लिख सकते थे? 1/2a बाहर कर देते, ऊपर कर देते 2a, नीचे हो जाता वर्गांतर। जी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। क्यों लिख सकते थे? अरे सर जो भाग किया वही गुणा किया, काट दो, वापस कर सकते थे ना। ठीक है, अगर ऐसा कर सकते हो तो 1/2a को तो कर लो बाहर, इसके अलग अलग भाग कर जाओ। x प्लस ए बटे, यहां समझ गए आप? स्पष्ट है? इसको ऐसे लिख सकते थे, और 2a जो था 2a को हमने ऐसे सेट कर दिया। ऐसे कल प्रश्न में किया था, देख लो, घटा के देख लो, 2a बच रहा, केवल यहां पर 2a बच रहा, ये 2a। अब चलें, भाग कर रहे थे हम, अलग अलग समाकलन कर जाएंगे। यहाँ पर माइनस क्या था? x माइनस ए बटे में क्या है? x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। आगे पीछे आप कहीं भी लिख सकते हो, पूरे पर बड़ा कोष्ठक लगा था। चले, कुछ कट रहा है? जी कट रहा है। x ये थोड़ा सा आपका, इसमें माइनस किसी एक को लिख लो, किसी एक को माइनस लिख लो, तो ये कट गया आपका। यहाँ पर x प्लस ए कट गया, बचा क्या? यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा। 1/2a बाहर है, इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए dx माइनस 1/x प्लस ए dx।
अब बच्चों देख लो, बराबर 1/2a, ये क्या है, log x का अवकलन पढ़े थे, 1/x, 1/x समाकलन log x, log x, log में क्या लगता है, माड लगता है। क्यों लगता है, हमने बताया था log x का और log -x का दोनों का सेम होता है, दोनों को प्लस x और माइनस x को माड x से व्यक्त कर रहे हैं, माइनस वही फिर 1/x का log x, एक नियम पड़े log का, log m माइनस log n बराबर log m बटे m बटे n। देखो जरा क्या फार्मूला पढ़ाए थे, देखो यही तो पढ़े थे, यही पढ़े थे, यही आ गया आपका। देख लो आ गया वही। तुमको इसको सर और तरीके से बताओगे, बिल्कुल बताएंगे, एक तरीके से नहीं, जितने तरीके से कहो, 2 तरीके से बताएंगे, 3 तरीके से बताएंगे। समय तो हो पढ़ने का आपके पास, आप घड़ी लेके बैठे हो, बिजली तो बहुत जल्दी के सर भाग जाए, जल्दी से छुट्टी मिल जाए हमें। तो इसी प्रश्न को ये कहां से आया भैया, ऐसे घड़ी थोड़ी चलती जैसे लिखा गया है। एक बार जो चीज सीख लो जीवन पर्यंत आखिरी तक है, सोते में कोई पूछ दे तो हाँ ऐसा कर लो तक जाओ, वो होती है गणित। इसलिए गणित सरल होती है, हमेशा बेस पकड़ा जाता है। तो फिर क्या है, ये सिखाया गया गणित में आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन का प्रश्न है, लीनियर फॉर्म है, क्या है, रैखिक फॉर्म है, किसका, आंशिक भिन्न का। कितने तरीके सिखाए गए थे, 4 तरीके, वो चर्चा करी गई होगी, हम उसमें जाना जाए। ये प्रश्न की बात करें, अथवा सेकेंड मेथड, बच्चे कहते हैं सेकेंड मेथड के बाद तीसरा तरीका, हाँ है, काहे का, ट्रिग्नोमेट्री का। तो बच्चों हम थोड़ा हिंट कर दें, फिर आपको हम छोड़ देंगे। x वर्ग माइनस a वर्ग dx, अब ये प्रश्न है समाकलन इसका करेंगे, इसका समाकलन हमको नहीं आता, नहीं आता फिर क्या करें, ये आंशिक भिन्न का प्रश्न हो गया रैखिक फॉर्म का। तो मानना क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, रैखिक में है तो क्रमशः a बटा ये प्लस b बटा ये। अब आप जानते हो लघुत्तम करेंगे, सॉल्व करेंगे, हर कट जाएगा, a और b के समीकरण बना करके मान निकालेंगे, a और b के मान कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जब इसका समाकलन करेंगे तो मतलब इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन बराबर है इसका समाकलन, a कांस्टेंट बाहर है 1/x का log x, log mod x, b बाहर कांस्टेंट 1/x का log mod x, वहीं पहुंच जाएंगे और प्रश्न करेंगे। बच्चों कर रहे हैं आगे, ठीक, देखते रहिए। इसको हम क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको बच्चों एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब फर्स्ट मानने से हुआ क्या कि हम a और b के मान निकालेंगे, a और b के मान निकाल करके वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा प्रश्न लग जाएगा। देखते हैं, इसका लघुत्तम ले जाओ बच्चों, ये इधर कर दो, अब देखो बच्चों हर कैंसिल आउट हो रहा पूरा। चलें बच्चों, अब देखिए हर कट रहा, क्या बच्चा आपका, आपका बच्चा है 1 बराबर a x प्लस a प्लस b। बच्चों देखो यहाँ पर ये b के साथ x माइनस से जा रहा है,
बच्चों हम सेकेंड मेथड की बात कर रहे थे आपसे। तो सेकेंड मेथड में क्या किया, आंशिक भिन्न का जो नियम सीखा है, रैखिक फॉर्म का, क्रमशः ए बटा, रैखिक क्या होता है भाई, एक्स पर घातांक एक है, ठीक है, इसलिए ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स प्लस ए। फिर लघुत्तम कर गए तो ए इंटू एक्स प्लस ए और बी इंटू एक्स माइनस ए, हर कट गया तो ये लिखा। अब बच्चों दोनों पक्षों से क्या करते हैं, दो तरीके हैं यहाँ पर, कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो, या कोष्ठक को शून्य कर लो, दो तरीके हैं। इसको एक बार शून्य कर दोगे तो बी का मान आ जाएगा, इसको शून्य कर दोगे तो ए का मान आ जाएगा, दोनों तरीके हैं। देखिए क्या करते हैं, तो एक बार इसको शून्य करो पहले इसको, तो x बराबर ए रखने पर कैसे, क्यों, आप ऐसे समझ सकते हो, एक बार इस कोष्ठक को शून्य कर दो, x माइनस ए बराबर 0, या क्या कहेंगे, x बराबर ए रखने पर रख दो, क्या हो जाएगा, तो 1 बराबर ए, x की जगह क्या रख रहे हो, a प्लस, अब बच्चों यहाँ क्या हो गया, ये जब x माइनस ए पूरा टोटल 0 कर रहे हो तो 0 गुणा बी 0, या b कर रहे हो और x की जगह a रखोगे तो a से चला गया 0, तो काम खत्म हो गया। 1 बराबर ये क्या हो गया, a और a 2a, 2a इंटू ए हो गया। इससे बच्चों a का मान निकालोगे तो क्या हो गया, 1/2a। ए का मान आ गया बच्चों। पुनः चलें, इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सेकंड समीकरण। एक बार आपने इसको शून्य किया है, एक बार इसको शून्य कर दो। पुनः सेकंड में क्या करोगे, x प्लस ए बराबर 0, या x बराबर माइनस ए रखने पर, तो x की जगह माइनस ए कर जाओ, करो 1 बराबर ए। अब बच्चों x की जगह माइनस ए या x प्लस ए बराबर 0, पूरा 0 हो गया कोष्ठक, प्लस बी, x की जगह क्या रख रहे हो, माइनस ए रख रहे हो आप, तो माइनस ए, आगे क्या लिखा, माइनस ए, तो 1 बराबर ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, b इंटू माइनस 2a। तो बच्चों b बराबर आ गया आपका, भाग कर दो, तो माइनस का 1/2a। अब बच्चों a और b के मान आ गए आपके, a और b के मान आ गए। तो माने ये प्रश्न, माने ये प्रश्न, माने ये प्रश्न, तो ये प्रश्न किसका, समाकलन था बच्चों, है ना, प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था इसका समाकलन। तो चलें वापस चलें बच्चों प्रश्न में। याद करो प्रश्न था आपका ये, x वर्ग माइनस ए वर्ग dx, ठीक है। ये प्रश्न बराबर बन गया था आपका 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए dx, ठीक है। ये प्रश्न बन गया था बराबर, क्या माना था आपने, देखो बराबर इंटीग्रेशन, ये आपका बन गया था a बटा एक्स प्लस ए, माइनस है तो माइनस कर दो, a बटा एक्स माइनस ए प्लस b बटा एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ये बच्चों बन गया था प्रश्न आपका, ठीक है, याद है, देख लो। ये प्रश्न था, इसका इंटीग्रेशन माने इसका बराबर इसका इंटीग्रेशन बराबर ए और बी के मान उसका इंटीग्रेशन। अब चलो बच्चों, तो ए का मान क्या था 1/2, बी का मान क्या था -1/2, तो बराबर बड़ा कोष्ठक कर दो, इंटीग्रेशन ए का मान क्या रखोगे 1/2a, तो 1/2a बच्चों बाहर कर दें हम, भीतर क्या आ गया x माइनस ए इंटू डी एक्स, माइनस बी का मान क्या था -1/2a, वो बाहर कर दो, कांस्टेंट मान बाहर कर दिया आपने, तो x प्लस ए डी एक्स। देखो b का मान -1/2a आया था, तो जब b का मान -1/2a रखोगे तो -1/2a बाहर कर दिया, समाकलन कर गया, तो 1/2a क्या हो गया, 1/x का log mod x माइनस ए, 1/2a log mod x प्लस ए प्लस सी, ये हो गया बच्चों। वन अपॉन टू तुमने गुणा कर दिया था,
इस तरह से। अब बच्चों अगर चाहोगे आप तो एक बार 1/2 बाहर निकाल सकते हो। जब 1/2 बाहर निकाल दोगे तो क्या होता है, log m माइनस log n का सूत्र बन गया। तो क्या होता है, log m बटे n, m बटे n प्लस सी। ये बच्चों आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इसी को देखो आपने यहाँ से ऐसे किया था, सेट करके किया था, मूजवानी हमने बताया था आपको, ठीक है। इसी को आपने किससे किया, आंशिक भिन्नों से किया। आंशिक भिन्नों से आपने देखो इस तरह से किया, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग किया, ठीक है बच्चों, आपने लगा लिया।